जमशेदपुर की खबर से करेंगे। खबर आपको जमशेदपुर से दिखाते हैं, जहां परसूडी थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटने के बाद मोटरसाइकिल को लेकर शुरू हुआ विवाद एक युवक की हत्या का कारण बन गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। और विदिन 24 आवर्स पुलिस ने इसने मुस्तैदी से सीसीटीवी फुटेज जो टेक्निकल एविडेंस का खंगाल करके तुरंत इसमें जो एक्यूज थे उनको गिरफ्तार कर लिया। खबर लातेहार से है, जहां आरा गुंडी गांव में प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर बड़ा बवाल हो गया। सर्वे के समर्थन और विरोध में 2 गुट आमने सामने आ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि सर्वे करने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद सर्वे टीम को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया। जानकारी के मुताबिक रेलवे लाइन के सर्वे कार्य को लेकर गांव 2 गुटों में बंट गया। एक पक्ष रेलवे लाइन बिछाने के पक्ष में है, जबकि दूसरा पक्ष ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सर्वे और निर्माण कार्य कराने का विरोध कर रहा है। सर्वे टीम को छुड़ाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। विवाद बढ़ने पर लाठी डंडे भी चले, जिसमें ग्राम प्रधान पीताम्बर यादव और सुरेंद्र उरांव घायल हो गए। खबर दुमका से है, जहां महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी बॉबी यादव उर्फ डेविल के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की गई। पुलिस ने घर से दरवाजे, चौखट और अन्य घरेलू सामान जब्त कर लिया है। 2021 के हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी बॉबी वारंट के बाद भी पेश नहीं हुआ। वहीं इस मामले में 3 आरोपी पहले से जेल में बंद हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां हिरोडी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शादी के महज 1 महीने बाद हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रजिया खातून के रूप में हुई है। उसकी शादी करूमडीहा निवासी अफजल अंसारी से हुई थी, जबकि उसका मायका भूचारोबाद में है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। घटना से गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। पहले मोटरसाइकिल का भी मांग किया था और दहेज का भी बात चल रहा था, तो इसी के दौरान उसने लड़की को गला दबा के मार दिया। हम लोग को न्याय चाहिए प्रशासन से, और हम लोग को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लड़का का गिरफ्तारी नहीं होगा, तब तक हम लोग रास्ता से नहीं हटेंगे। खबर धनबाद से है, जहां मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत 30 आरोपी को दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और आगजनी की धाराओं में दोषी करार दिया है। हालांकि हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये मामला 27 अप्रैल 2011 का है, जब BCCL के क्वार्टरों को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची पुलिस टीम और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। स्थिति बिगड़ने पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। सरकारी गाड़ी को फूंक दिया गया था, वहां क्षति पहुंचाई गई थी। आज माननीय श्री दुर्गेश चंद्र अवस्थी के न्यायालय से कुल 30 आरोपियों को इसमें दोषी पाया गया, जिसमें 302 और 307 में उन लोगों को बरी कर दिया गया। बाकी सेक्शन 147, 148, 353, 435 IPC में उन लोगों को, जिसमें क्रिमिनल बेल अभी दिया गया है, लेकिन सजा किसी का 2 साल 3 साल का है, और यह सजा जो है फिर आप हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। क्रिमिनल अभी मिल गया है कुछ समय के लिए, उस समय तक आप जाके हाईकोर्ट में वो आप अपील कर सकते हैं। लोग इसमें टोटल 16 लोग थे। खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड के ताराचुआ गांव में पूर्व ग्राम प्रधान सोम हेम्ब्रम द्वारा एक सरकारी गैर मजरुआ जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर ने JCB की मदद से अतिक्रमण मुक्त कराया है। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने शिकारीपाड़ा अंचल कार्यालय के सामने हंगामा किया। इस हंगामे को देखते हुए तत्काल शिकारीपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया।
यदि हमसे या कार्यालय के किसी कार्य से नाखुशी थी, असंतोष था, तो उनको मर्यादा में रह करके आवेदन करना चाहिए था। ये इलीगल रूप से मजमा जो 60-70 आदमी का लगाया, ये गैर कानूनी रूप से है। हालांकि माफ़ीनामा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते। खबर गिरिडीह से है, जहां खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में चलाए गए विशेष जांच अभियान में बिना वैध चालान और ओवरलोड बोल्डर लेकर जा रहे 6 हाईवा जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। खबर धनबाद से है, जहां एसआईआर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एसआईआर फॉर्म के नाम पर झरिया के चिल्ड्रन पार्क के पास महिला मतदाताओं से रुपए लेने के आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने फॉर्म भरवाने के लिए रुपए दिए हैं। सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होते हैं। बता दें कि एक दिन पहले धनबाद एसडीएम लोकेश बारंगे ने वासेपुर में पैसे लेकर एसआईआर फॉर्म भरने वाले एक साइबर कैफे को सील किया था। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम सब पैसे बोलता है, हमको 1000 दो तब हम तो कर देंगे काम। हमको इतना दो, तुम्हारा पैसा आएगा तब 150 भी लेता है। 100 पैसे लेता है, बिना पैसा कोई काम नहीं करता है। बिना पैसा काम नहीं करता। सबसे ले रहा था। सबसे नहीं जानते हैं हम, 20 रुपया बोलते पैसा नहीं होता, हम दिए बस। अच्छा, हम उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, फार्म का पैसा लिया? हाँ, फार्म भरने का पैसे नहीं है ना। और अब बात करते हैं हिमांशु हत्याकांड की। 27 जून को पुलिस वाहन से निकालकर दिन दहाड़े हिमांशु की चापड़ से हत्या कर दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही थी। अब इस हत्याकांड के आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। क्या इस सरेंडर से हत्या की पूरी साजिश का खुलासा होगा? ये रिपोर्ट देखिए। हिमांशु मर्डर केस में बड़ा सरेंडर, राहुल दुबे का सरेंडर, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? हत्या के तार, अभी कितने आरोपी फरार? सरेंडर से खुलेगा मर्डर मिस्ट्री का राज। 27 जून 2026 जमशेदपुर का बिष्टुपुर थाना क्षेत्र। दिन दहाड़े पुलिस वाहन से हिमांशु और उसके दोस्त को बाहर निकाला जाता है और फिर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला। कुछ ही मिनटों में हिमांशु की हत्या और पूरे शहर में सनसनी। वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल सहित 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, लेकिन राहुल दुबे लगातार फरार था। पुलिस की टीमें बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगातार छापेमारी कर रही थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि वारदात के वक्त राहुल दुबे भी मौके पर मौजूद था। अब उसके सरेंडर के बाद पूछताछ शुरू हो चुकी है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि हत्या की साजिश से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया छोड़ दें, वरना पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। फरार अपराधियों के साथ साथ उनकी अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे, लेकिन आगे उन चीज़ों में संलिप्त ना हो। अगर संलिप्त होंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा और जिस भी प्रकार की कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल एकदम कठोर और प्रभावी तरीके से की जाएगी। राहुल दुबे के सरेंडर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमांशु हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों तक भी पहुंच पाएगी? फिलहाल पुलिस पूछताछ के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर परत खोलने में जुटी है। अब सबकी नजर जांच के अगले खुलासे और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जमशेदपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड में 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 14 बड़ी कंपनियों के साथ हुए एमओयू पर अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार इसे राज्य के विकास, रोजगार और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पुराने वादों की नई पैकेजिंग करार दे रहा है। आखिर क्या ये निवेश झारखंड की तस्वीर बदल देगा या फिर ये सिर्फ सियासी दावों का तक ही सीमित रह पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। निवेश या सिर्फ वादों का खेल? 86,000 करोड़ के निवेश पर घमासान।
एमओयू पर महाभारत सरकार वर्सेस विपक्ष। क्या बदलेगी झारखंड की तस्वीर? विकास का ब्लूप्रिंट या सिर्फ कागजी वादा? क्या 86,000 करोड़ का निवेश झारखंड की तकदीर बदलेगा या फिर सिर्फ कागजों पर हुआ एक और बड़ा वादा है? दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सरकार का दावा है कि राज्य को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 14 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये निवेश जमीन पर उतरेगा या फिर पहले की तरह सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा। सरकार के मुताबिक जिन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें जिंदल स्टील प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, रोंगटा ग्रुप, टाटा स्टील विस्तार, अंबुजा सीमेंट, जिंदल रिन्यूएबल्स, वरुण वेब्रिज, गूगल के साथ एआई और क्लाउड शिक्षकों का एआई प्रशिक्षण, एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, टाटा मोटर्स का इंडस्ट्रियल टूरिज्म और इजी माई ट्रिप के साथ पर्यटन विकास जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से रोजगार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी। तमाम झारखंड की जनता की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस ऐतिहासिक जो एमओयू हुआ, जो स्टेक होल्डर समिट हुआ और उसमें जो फैसले लिए गए, आमूल चूल परिवर्तन झारखंड में और झारखंडियों के जीवन स्तर में हो। और जिस तरह से निवेशकों ने उत्सुकता दिखाई झारखंड राज्य में निवेश को लेकर के, उसी का परिणाम है कि कई एक एमओयू हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के विकास का नया अध्याय बताया है। सीएम का ये कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, इसके सकारात्मक नतीजे जल्द दिखाई देंगे और युवा झारखंड अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे, आगे इस पर काम करें। लेकिन बीजेपी सरकार के दावों से सहमत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जिन परियोजनाओं को नई उपलब्धि बताया जा रहा है, उनमें से कई पहले भी घोषित की जा चुकी है। विपक्ष का कहना है कि एमओयू पर हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा निवेश को धरातल पर उतारने की है। देखिए, शोर मचाने का अगर कोई अवार्ड मिलता, नेशनल अवार्ड, तो इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उसकी जो कैबिनेट है उनकी, उसको जरूर मिलता। साहब, जिस जिंदल के साथ ये 70,000 80,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट के समझौते की बात करी, तो 1.5 वर्ष पूर्व इन्होंने जब डावोस जाने का काम किया था, उस समय भी घोषणा की थी। 86,000 करोड़ का निवेश, 14 कंपनियों के साथ समझौते और बड़े बड़े दावे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एमओयू झारखंड में रोजगार और उद्योग की नई कहानी लिखेंगे या फिर ये भी फाइलों और घोषणाओं तक ही सिमट जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त और जमीन पर उतरने वाले प्रोजेक्ट ही देंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री राधाकृष्ण किशोर फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सरकारी गाड़ी लौटाने की खबरों के बीच वो प्राइवेट गाड़ी से सफर करते हुए नजर आए। हालांकि मंत्री ने सरकारी वाहन छोड़ने की खबर को अफवाह बताया और ये भी कहा कि सरकारी गाड़ी उनके स्टाफ के साथ पीछे चल रही है, लेकिन पहले सुरक्षा लौटाना और अब प्राइवेट गाड़ी से सफर करना उनकी सरकार से नाराजगी की चर्चाओं को और हवा दे रहा है। मैंने वापस की ही नहीं है, मेरे साथ गाड़ी है, मेरे स्टाफ चल रहे हैं, ये हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो हम इससे चल रहे हैं। तो अब इसी से चलना है? नहीं, क्या बात करते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोगों ने प्रसारित कर दिया कि गाड़ी वापस कर दिया, ये एकदम फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सरकार से नाराजगी की खबरें लगातार बाहर आ रही है। पूर्व में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सभी गार्ड वापस कर दिए, तो आज खबरें ये निकलकर सामने आई कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सरकारी वाहन को भी वापस कर दिया।
हालांकि राधाकृष्ण किशोर ने इस पूरे जो कहानी है उसे फेक बताया और उन्होंने कहा कि हमने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी है। हालांकि जब आज वो मंत्रालय से बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान वो अपने प्राइवेट यानी निजी गाड़ी से बाहर निकले और अपने आवास तक गए। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेरे साथ मेरी सरकारी गाड़ी है और उसमें हमारे जो स्टाफ हैं वो सवार हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी, तो वापस तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी से जरूर ट्रैवल कर रहे हैं। लगातार उनके और सरकार के बीच की जो दुख है वो उन्होंने जताया है कि किस तरीके से लगातार कुछ समय से वो जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी सवाल की वजह से ये भी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राधाकृष्ण किशोर जो आज तक सरकारी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, आज वो सरकार के मंत्रालय से जब बाहर निकले तो वो एक प्राइवेट गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गढ़वा से है, जहां रंका प्रखंड अंतर्गत सिंजो गांव में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को पटक पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान 50 वर्षीय इंद्रदेव यादव के रूप में हुई है। इस घटना में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया, रंका थाना पुलिस और वनपाल राजीव कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक है जो फसल और मकान को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। जैसे वो निकल के अति जाने लगे रोड तक ना, तो ऐसे वो पीछे से शौचालय कॉलोनी के पीछे से आया और डायरेक्ट लगा रखने और डायरेक्ट से आया के रोड से आया, मतलब चढ़ने लगे तो इसी उधर के पटक लगा, कपाल से दांत के कुचलने पूरा पहुंचने लगा। उसका बाद अलग गुला कर रहे थे तो फिर वार किया, फिर हमरा पड़ता, हम भागे भीतरे, सब जितना व्यक्तिगत आदमी निकल रहा था वो हम लेके भीतरे से होके बेड़ा बड़ा लगा के। जयपुर में इंद्रदेव यादव अपने घर से उठकर शौचालय के लिए जा रहे थे, अचानक उधर से हाथी आया और अटैक कर दिया। इनको मौका ही नहीं मिला भागने के लिए कि भाग सकें। अटैक से इनका मृत्यु हो गया। हमने तत्काल वन विभाग को सूचना, हमें यहाँ पब्लिक के द्वारा हमें सूचना मिला, हमने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, थाना को सूचित किया। हमने वन विभाग से मांग की मुआवजा के लिए, तो वन विभाग के द्वारा तत्काल इनको 1 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा मुआवजा का जो प्रणाली है और उसका जो प्रक्रिया है और जो निर्धारित दर जो है उसको संशोधित किया गया है 29/6/2026 के से प्रभावी है, जिसके आलोक में मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। जिसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मानव हाथी द्वंद से जिनका भी मृत्यु हो जाती है, अभी कुल मुआवजा 10 लाख तक का देने का प्रावधान झारखंड सरकार द्वारा पास किया गया है। खबर चाईबासा से, जहां विश्व पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता विजय सुंडी और कोच महर्षि महेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। जिला ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें 27 जून से 5 जुलाई तक आयोजित विश्व पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में चाईबासा के तीरंदाज विजय सुंडी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। हमारे क्षेत्र के जो जितना भी तीरंदाज है या अन्य कोई भी स्पोर्ट पर्सन के हो, उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपकी सफलता जरूर कामयाबी तक लाएगी। करके उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। अभी लगातार 3 वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में टीम इंडिया में जगह बनाए हैं और मैं कहना चाहूँ कि यहाँ से झारखंड से एकमात्र विजय सुंडी एकमात्र तीरंदाज है इस सीनियर डिसेबल कैटेगरी में खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं।